यह सरकार रेलवे को निजीकरण हाथों में देने का प्रयास कर रही है। महोदय, अगर इतनी बड़ी रेल को निजी हाथों में अगर सौंपा जाएगा तो सरकारी नौकरियां खत्म होगी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। महोदय, देश के एकमात्र रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिनके समय में रेलवे का बहुत बड़ा फायदा हुआ था। वो भी किराए और माल भाड़े को बिना बढ़ाए, जिसकी पूरी चर्चा विश्व में हुई थी। और महोदय, उनके कार्यकाल में 19 रेलवे परियोजनाओं को बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई थी। मैं कुछ परियोजनाएं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा। बजट में सरकार ने गया में विष्णुपथ कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर की बात की। उसी संदर्भ में गया बोधगया सिरघाटी होते हुए चतरा रेलवे लाइन का 2007 में इसकी स्वीकृति मिली थी। माननीय मंत्री महोदय, हम चाहेंगे कि इसको आप विशेष तौर से देखें। पटना से पालीगंज, अरवल, दौदनगर, औरंगाबाद होते हुए 2007 में स्वीकृति मिली थी, जिस पर 25 करोड़ रुपया भी रेलवे मंत्रालय के द्वारा उस पर जारी किया गया था। उसको भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय कि माननीय मंत्री जी उसको देखें। गया डाल्टनगंज वाया रफीगंज होते हुए रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली थी। ऐसे 19 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे को भी धन्यवाद देता हूं, जो देश के यातायात में अहम भूमिका निभाती है। यूँ तो भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन महोदय, सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में वह अन्य देशों से बहुत ही पीछे है। बीते 2 सालों और हाल ही के दिनों में हुए हादसे बताते हैं कि भारतीय रेलवे में बहुत सी कमियां हैं। इसे बेहद पैमाने पर सुधारने की आवश्यकता है महोदय। 1,14,500 किलोमीटर रेल ट्रैक मौजूद है महोदय, और आज़ादी से अब तक इन 75-76 वर्षों में मात्र 18% ही नए रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ, जो मैं समझता हूं कि अगर प्रति वर्ष के हिसाब से उसे देखा जाए तो 275 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है, जो बहुत ही कम है। इसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए। जितना अधिक से अधिक रेलवे ट्रैक का निर्माण हो और जो पुराने रेलवे ट्रैक है उनको सही तरीके से मरम्मती का काम किया जाए, ताकि जो रेल दुर्घटनाएं होती है उसको हम रोक सकें। महोदय, मैं 2005 में द्वितीय श्रेणी के किराए में कमी की घोषणा की गई थी। किराए में कमी के बावजूद भी रेलवे की यात्री आय में 14% की वृद्धि हुई थी महोदय। निश्चित तौर पर उसके किराए में वृद्धि भी हुई थी और रेलवे फायदे में भी रहा था, लेकिन आज किराए में वृद्धि भी सरकार कर रही है और रेलवे घाटे में भी चल रही है। हम बताना चाहेंगे महोदय, यह सरकार रेलवे को निजीकरण हाथों में देने का प्रयास कर रही है। महोदय, अगर इतनी बड़ी रेल को निजी हाथों में अगर सौंपा जाएगा तो सरकारी नौकरियां खत्म होगी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। महोदय, हम जिक्र करना चाहेंगे महोदय, देश के एकमात्र रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिनके समय में रेलवे का बहुत बड़ा फायदा हुआ था।
को भी किराए और माल भाड़े को बिना बढ़ाए, जिसकी पूरी चर्चा विश्व में हुई थी। और महोदय, उनके कार्यकाल में 19 रेलवे परियोजनाओं को बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई थी। मैं कुछ परियोजनाएं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा। बजट में सरकार ने गया में विष्णुपथ कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर की बात की। उसी संदर्भ में गया बोधगया सिरघाटी होते हुए चतरा रेलवे लाइन का 2007 में इसकी स्वीकृति मिली थी। माननीय मंत्री महोदय, हम चाहेंगे कि इसको आप विशेष तौर से देखें। पटना से पालीगंज, अरवल, दौदनगर, औरंगाबाद होते हुए 2007 में स्वीकृति मिली थी, जिस पर 25 करोड़ रुपया भी रेलवे मंत्रालय के द्वारा उस पर जारी किया गया था। उसको भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय कि माननीय मंत्री जी उसको देखें। गया डाल्टनगंज वाया रफीगंज होते हुए रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली थी। ऐसे 19 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में इंटरनेशनल पैलेस जगह है। राजगीर हो, बोधगया हो, विष्णुपथ हो, पुनपुन हो, ये सभी जगह है महोदय। हम आग्रह करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सासाराम होते, दीनदयाल उपाध्याय होते, वाराणसी होते, दिल्ली तक के अगर वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम अगर सरकार करती है तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत भी बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि बोधगया और वाराणसी, इन जगहों पर देश और विदेश के पर्यटक आते हैं। उनकी आवागमन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। हम तो चाहेंगे, पहले हम लोग के यहाँ फ्लाइट भी चलती थी, एक दिल्ली गया वाराणसी होते चलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। इसलिए माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से हमारी आग्रह होगी कि इसको विशेष कैटेगरी में रखकर एक वंदे भारत ट्रेन जो गया से, पटना से चलकर जहानाबाद, गया होते हुए, वाराणसी होते हुए दिल्ली तक के अगर चलाने का काम करें तो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। महोदय, एक हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय जी से, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जनरल यात्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से आम लोग उस जनरल बोगी में सफर करते हैं। किसी मेल ट्रेन में एक बोगी होती है, किसी में 2 बोगी होती है। सभी मेल ट्रेनों में जनरल बोगी को बढ़ाया जाए महोदय। पर्व के दिनों में तो और भी बहुत कठिनाई होती है। एक एक बोगी में 500-500, 700 हमारे लोग सफर करते हैं। इसलिए महोदय, हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि तमाम जो मेल एक्सप्रेस है उसमें जनरल बोगी की संख्या सरकार बढ़ाए ताकि आम लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। एक आग्रह हम माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से करना चाहेंगे। गाड़ी संख्या 12987, 12988 जो अजमेर सियालदा एक्सप्रेस है, गया के बाद वो डिहरी में रुकती है महोदय। उसके बीच में अनुग्रह नारायण रोड जंक्शन है। अनुग्रह नारायण पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी का गृह जिला है और उनका वहाँ घर है। हमारी विशेष आग्रह होगी कि अजमेर सियालदा 12987, 12988 का एक छोटा भी स्टॉपेज माननीय मंत्री महोदय जी अगर औरंगाबाद में कर देते हैं तो वहां पर कम से कम तो 30-40 लाख लोगों को उसमें फायदा पहुंचेगा। महोदय, आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि मैंने जो कुछ जनहित में जो आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, कृपया हमारी आग्रह होगी
कि उस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृष्णा प्रसाद जी।